हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, 1.2 1.1 आपने किया था। ओके, तो 1.2 में क्या है कि आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, जो आपके ये जो पॉइंट्स दिए हैं आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ द सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। यानी आपको कुछ सेगमेंट्स यहाँ दे के रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है सेगमेंट। यहाँ पर सेगमेंट ये वर्ड यूज़ किया है, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। आपको बताना है ये जो दोनों सेगमेंट हैं इन ये इक्वल हैं या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही होता है कि पहले आप सेगमेंट DE फाइंड कर लो और सेगमेंट AB फाइंड करो। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आप कहेंगे कि ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों अनइक्वल हैं तो आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, देखो। सबसे पहले आप सेगमेंट, जो यहाँ पर सेगमेंट वर्ड करके है ना, सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट DE, सेगमेंट का मतलब तो आपको पता ही है ना। सेगमेंट DE तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेंथ DE। सेगमेंट को हम लेंथ भी बोल सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, सेगमेंट को हटाकर आपको लेंथ यूज़ करना है। ठीक है, सिंबल है ये लेंथ DE। ओके, ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DE। मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज की याद दिला रही हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस D यूज़ किया करते थे, डिस्टेंस। यहाँ पर आप लेंथ भी यूज़ कर सकते हो, D भी यूज़ कर सकते हो, वही दोनों का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एक ही है। ओके, तो आप इसे सोल्यूशन को किस तरीके से करोगे, देखो। यहाँ पर सबसे पहले आप ये बोलोगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। ओके, आपको निकालना क्या है, सेगमेंट DE पहले निकालना है ना। तो आप इस तरीके से लाइन मतलब स्टेप 1 में आप लिखोगे कोऑर्डिनेट द पॉइंट DE इज कितना दिया है, D आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना दिया है, -7। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट E, कोऑर्डिनेट E कितना दिया है आपको, 9 दिया है, तो आप 9 लिखिए। फिर मैंने आपको याद है ना प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको दोनों को कंपेयर करना है, 9 बड़ा है या -7 बिगर है, कौन सा नंबर बिगर है, तो आप कहोगे -9 जो है बिगर नंबर है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर शो करना। नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पर क्या बताओगे, नेक्स्ट लाइन में डिस्टेंस आप निकालोगे। तो बेटा डिस्टेंस हमने देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर मैं एक बार बता रही हूँ आपको। डिस्टेंस ऑफ DE लिखिए या फिर आप लेंथ ऑफ DE लिखिए, आपकी मर्जी। डिस्टेंस ऑफ DE लिख के D आपका कितना दिया है, बड़ा नंबर जो है वो पहले लोगे, तो वो 9 है ऑफकोर्स। 9 माइनस -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, DE। तो आप कहोगे DE, जो सेगमेंट DE आपको यहाँ पर निकालना था वो आपका कितना आ गया, 16। ओके, तो आप DE को, लेंथ DE को आप ऑल्सो क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ EE, डिस्टेंस ऑफ DE या फिर आप लेंथ ऑफ DE, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो फर्स्ट उसे आप मार्क कीजिए, लेबलिंग कर दीजिए कि ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट सेगमेंट DE आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, सेगमेंट AB। तो सेगमेंट AB फाइंड करने के लिए भी सेम मेथड है। पहले तो आप इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर दीजिए कि लेंथ AB और डिस्टेंस ऑफ AB का मीनिंग एक ही होता है। फिर आप लिखोगे कोऑर्डिनेट पॉइंट A। कोऑर्डिनेट A जो है आपका, पॉइंट A कितना दिया है, टेबल में देख लीजिए। A आपको कितना गिवन है, -3, और B आपको कितना गिवन है, 5। दोनों को कंपेयर करिए, विच नंबर इज़ बिगर, तो ऑफकोर्स 5 नंबर इज़ बिगर। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर डिस्टेंस ऑफ AB निकालना आता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है आपने। डिस्टेंस ऑफ AB लिखकर बिगर नंबर जो है पहले लीजिए, फिर -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 3 = 8। अब आप इक्वेशन 1 को यानी लेबलिंग 1 को लेबलिंग 2 से कंसीडर करिए। देखिए यहाँ पर AB कितना आया है, 8, और यहाँ पर अगर आप DE देखोगे यानी सेगमेंट DE आप देखोगे तो 16, और AB क्या है, 8। 16 जो सेगमेंट आपका DE था, सेगमेंट DE, और दूसरा था सेगमेंट AB। मैं सेगमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। ये 16 है और AB आपका कितना आ गया, 8। तो क्या दोनों इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं, ये दोनों कैसे हैं, अनइक्वल हैं। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे देना कि लेंथ DE इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ AB। ईजी है, किस बिना पर, यानी किस रीज़न पे, फ्रॉम 1 और 2, क्योंकि 1 की वैल्यू आ रही है 16, सेकेंड में आप देख रहे हो 8, तो दोनों कैसे हो गए, लेंथ ऑफ AB। इस तरीके से आप बता देना कि लेंथ ऑफ AB इज़ नॉट इक्वल टू, लेंथ ऑफ AB इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ
DE, इस तरीके से रीज़न देकर आप कह देना यहाँ पर आंसर में सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो आप क्या कह देते कि ये कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो आप कह देना ये कैसे है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, सिंपल है। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेना, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है बी 5। यह मैं कहाँ से लिख रही हूँ कोऑर्डिनेट पॉइंट, बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बी का क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए बी की वैल्यू 5 दी गई है, पॉइंट दिया गया है। सी पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 2 है, डी जो है -7 है, ई जो है 9 है, ए जो है -3 है। तो आपको अपने क्वेश्चन से देख के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, फिर दोनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों को माइनस करना है, दोनों सेगमेंट को देखना है वैल्यू अगर मैच होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मैच नहीं होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन 2 तो आपको करना है, क्वेश्चन 3 मैं यहाँ पर बता देती हूँ। DE देखिए सेगमेंट BE निकालना है, तो BE को आप कैसे लिख लोगे, लेंथ BE या फिर डिस्टेंस BE इक्वल टू, दोनों का मतलब तो सेम होता है ना। अभी मैंने बताया कि आप लेंथ BE लिखो या आप डिस्टेंस ऑफ BE लिखो, बेटा मीनिंग एक ही होता है दोनों का। तो ये स्टेटमेंट आप दीजिएगा। ओके, ये स्टेटमेंट देने के बाद आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स बताओगे। बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है, पीछे देखा था हमने कितना था, बी का कोऑर्डिनेट्स 5 था। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का कितना है, 9 है। फिर दोनों को आप कंपेयर करोगे, कौन सा बिगर है, ऑफकोर्स 9 बिगर है। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप डिस्टेंस निकालोगे, क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, ओके, इक्वल टू 9 बड़ा है तो 9 - 5, 9 को पहले रखोगे फिर -5 तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना जिस तरीके से यहाँ सॉल्व किया है। फिर डिस्टेंस बी ई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, बी ई, फिर इस तरीके से भी लिख के बता देना ये वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और इसे लेबलिंग दे देना 1 का। ओके, कि बी ई आपका वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आप चलना सेकेंड सेगमेंट पे, तो देखिए सेकेंड सेगमेंट आपको आप ऊपर देख सकते हैं कितना दिया गया है, सेगमेंट DE निकालना है आपको, सेगमेंट DE। तो सेगमेंट को आप पहले किस में कन्वर्ट कर देना, लेंथ में कन्वर्ट कर देना, फिर बता देना अपनी प्रीवियस नॉलेज से दिस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD, और वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है, देखिए जो चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ। ओके, फिर कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -7, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। अब आप मुझे बताएं -3 बड़ा है या -7 बड़ा है। ऑफकोर्स माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, तो -3 आपका बड़ा हो जाएगा, तो -3 पहले लिखिएगा। ओके, फिर माइनस ऑफ -7, तो माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो -3 + 7 यानी कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ AD कितना हो गया आपका, 4। अब देखिए यहाँ पर BE कितना था, 4 था, और AD भी कितना आ गया, 4 आ गया। यानी आप ये कह सकते हो, आप ये बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और ये भी कितनी आ रही है, 4। इसका मतलब लेंथ BE, ओके, क्या लिखोगे, लेंथ BE इक्वल टू लेंथ AD, सिंपल। और फिर लास्ट में आप क्या देना, जब दोनों इक्वल है तो ऑफकोर्स दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, देखिए यहाँ पर मेंशन है, सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, हैंस लास्ट में आप आंसर करना ये कि सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके, तो ये था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू।